See one simple question on your screen. Calculate the gross profit ratio. Sales is given 2,70,000. Net purchase given 1,50,000. Sales return 20,000. Closing stock 25,000. And opening stock 45,000. So ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने से पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला देखते हैं. सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन में आपको नेट परचेज दिया है, दैट इज 1,50,000, और आपको नेट सेल नहीं दिया है. देखो, सेल्स दिया है 2,70,000 और सेल्स रिटर्न दिया है 20,000. और फॉर्मूला में आपने देखा होगा, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं तब हमें नेट सेल की ज़रूरत होगी. तो पहले ये नेट सेल्स क्या होता है वो समझ लो. देखो, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपने टोटल 2,70,000 का सेल किया, लेकिन उसमें से 20,000 का सेल्स रिटर्न आ गया ड्यू टू सम रीज़न. मे बी आपने जो सेल किया उसमें कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट थे तो कस्टमर ने वो हमें वापस कर दिए. तो हमने टोटल सेल किया था 2,70,000 का, उसमें से 20,000 का सेल्स रिटर्न हो गया, मतलब वापस आ गया. तो इसका मतलब हो गया हमारा नेट सेल 2,70,000 माइनस 20,000 2,50,000, क्योंकि हमने माल तो बेचा था 2,70,000 का, लेकिन उसमें से 20,000 का माल वापस आ गया. सेल्स रिटर्न मतलब हमने जिसे बेचा था उसने हमें वापस कर दिया. तो इसका मतलब हमारा एक्चुअल सेल एंड दैट इज़ योर नेट सेल 2,50,000 है. सो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है, 11th में भी आपने देखा होगा, 12th में आपने देखा होगा, इवन आपके जो SY BCom के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा होगा कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है. तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम ट्रेडिंग अकाउंट में पुटअप करते हैं और सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत होगी और जो हमारे पास नहीं है. सो लेट्स सी ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे डेट ही नहीं दिया है, सो एज ऑन मैंने उधर डैश पुटअप किया है. सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक विच इज़ 45,000. देन एज यू नो ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है परचेज. सो इधर नेट परचेज दिया है हमें, सो नेट परचेज 1,50,000. ओके, सो ओनली ये दो ही एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के हमें दिए हैं. देन सेल्स हमें दिया है 2,70,000 लेस सेल्स रिटर्न, उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट सेल, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, 2,50,000 हो गया. एंड एज यू नो द ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. सो क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज you have to post to the credit side of trading account. So buy closing stock 25,000. So if I compare my debit side with my credit side, I can easily say that the total of credit side is heavier than the debit side. So credit side का total आ रहा है 2,75,000. Same 2,75,000 I will put to the debit side. And if I deduct this 45,000 and 1,50,000 means 1,95,000 from 2,75,000, I will get gross profit rupees 80,000. ओके, 2,75,000 मेरा क्रेडिट का टोटल आ गया. सेम मैंने डेबिट में लिख दिया, उसमें से मैंने ये 45,000 और 1,50,000 माइनस किए तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिला 80,000. अब मैं ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है वो पहले लिख लेता हूँ एंड अब इसमें मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ. मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू माई ग्रॉस प्रॉफिट इज 80,000. माई नेट सेल, देखो नेट सेल लेना है आपको जो आपका 2,50,000 है, इंटू 100. सो अगर मैं इस कैलकुलेशन को पूरा कैलकुलेट कर लूँ, दैट इज़ 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,50,000, आई विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दैट इज़ 32%. आप ये कैल्स यूज़ करके कैलकुलेट करके देख सकते हो. सो इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछा था जो हमारा कंप्लीट हो गया. Now you can see one more question on your screen, and in this question they ask you to calculate the net profit ratio.
अब इससे पहले हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, अब देखते हैं नेट प्रॉफिट रेशो किस तरह निकाला जाएगा। जिस तरह ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ा और फिर उसे हमने फॉर्मूला में अप्लाई किया और आंसर निकाला, उसी तरह नेट प्रॉफिट रेशो में हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालना होगा और फिर वो हम नेट प्रॉफिट का रेशो का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है देखो, नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। लेकिन इधर भी याद रखो नेट सेल ही लेना है इधर भी आपको। अगर इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया होता तो मैं फॉर्मूले में उधर नीचे सेल्स नेट सेल लिखता। सेल्स रिटर्न हमेशा आपको सेल्स में से माइनस करके जो अमाउंट आएगा वही आपको, वेदर इट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो, वही आपको फॉर्मूला में यूज़ करना है। बट इन दिस क्वेश्चन सेल्स रिटर्न इज़ नॉट गिवन। जो भी इन्होंने सेल किया है पूरा का पूरा, इनका जो प्रोडक्ट है वो 3,80,000 का इन्होंने सेल किया, उसमें से कोई रिटर्न नहीं आया है। अब देखिए मेरे पास ये सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन है। सेल्स दिया है 3,80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका मतलब हमने जो गुड्स सेल किए हैं वो गुड्स सेल करने तक हमें जो खर्चा आया उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो है 2,60,000। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और जो एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए मुझे नेट प्रॉफिट की ज़रूरत होगी। ये 3 ही इन्फॉर्मेशन है, इधर आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे इससे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट का बहुत सारा कंटेंट हमारे पास क्वेश्चन में था, बट इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ ये 3 इन्फॉर्मेशन है। तो अब इस 3 इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके मैं नेट प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट का। दैट इज नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सेल्स में से आपका ये जो 2 एक्सपेंसेस है वो आपको माइनस करना है, बस आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। सो वैल्यू पुटअप करते हैं। नेट प्रॉफिट सेल्स है मेरा 3,80,000, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लियरली दिया है 2,60,000, लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000। सो आई विल गेट नेट प्रॉफिट 60,000। 3,80,000 में से पहले 2,60,000 माइनस किया तो 1,20,000 बचा, 1,20,000 में से फिर आगे का 60,000 माइनस किया, सो नेट प्रॉफिट 60,000 मिल गया। नाउ आई कैन इजीली यूज द फॉर्मूला ऑफ नेट प्रॉफिट रेशो, and that formula is net profit ratio is equal to net profit divided by sales into 100। अभी हमने निकाला हमारा नेट प्रॉफिट 60,000, सेल्स है हमारा 3,80,000 इंटू 100। तो अगर इसको आप 60,000 इंटू 100 6 लाख हो गया, 6 लाख को नॉट 6 लाख सॉरी 60 लाख हो गया। 60 लाख को अगर आप 3,80,000 से डिवाइड करोगे you will get net profit ratio 15.789। देखो मैंने 3 डिजिट तक का आंसर लिखा है क्योंकि आज मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब भी आप इस तरह का कैलकुलेशन करते हो और अगर आपका 3rd डिजिट, जैसे इधर 7 8 9 है आपका डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपका 3rd डिजिट है वो अगर 5 या 5 से बड़ा होगा, जैसे अभी है 9 है, तो अगर ये 3rd डिजिट 5 भी होगा या 5 से बड़ा होगा तो उसका प्रीवियस डिजिट, जैसे 9 के पहले जो 8 है उसको आपको 1 से बढ़ाना होता है, मतलब इसे कहा जाता है द राउंडेड ऑफ। तो क्योंकि ये 15.789 है, 3rd डिजिट मेरा 9 है, 5 या 5 से बड़ा है, तो प्रीवियस डिजिट 8 उसका मैं 9 करूँगा और मेरा आंसर हो जाएगा नेट प्रॉफिट रेशो 15.79%। अब ये भी समझ लो कि अगर सपोज ये 3rd डिजिट 5 या 5 से छोटा होता, मतलब 5 भी होता तो भी हम यही करते हैं कन्वर्शन, लेकिन अगर 4 होता, सपोज ये होता 15.784, तो मैं लास्ट का 4 नहीं लेता। तो अगर 5 से छोटा होगा तो आपको लास्ट डिजिट लेना ही नहीं है, सिर्फ 2 ही डिजिट, तो मेरा आंसर आता है 15.78। लेकिन अभी की ये आंसर में
15.789 था, थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ा था, तो इसके लिए प्रीवियस डिजिट जो 8 था उसको मैंने 1 से बढ़ा दिया, मेरा फाइनल आंसर हो गया 15.79।